हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जो मैंने आपके लिए सीटेट की तैयारी के लिए मैथ्स की और पेडागोजी क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की हुई है, उसका सॉल्यूशन आपको लगातार मिल रहा है और आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। जो आपके मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और जो मैंने आपको लगातार सेट दिए हैं उनका मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन है कि गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन है ABCD, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट या संख्या चार्ट। बी, संख्या चार्ट साथ में कंप्यूटर और जियो बोर्ड। या सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। या डी, कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। देखिए, गणित के कक्ष में जो दृष्टि बाधित होते हैं, वैसे तो उनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है और उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, लेकिन जब से समावेशी शिक्षा की अवधारणा आई है तो तब से सबको साथ में ही ज्ञान दिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड के को शिक्षा के साधनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो है 5, 16 और 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद उससे आपसे पूछा गया है कि 12,480 घन सेंटीमीटर के कुछ बॉक्स हैं उसके पास, उन्हें लगाना है। यदि उसमें भरा जाए तो उसकी नाप के जो डब्बे हैं, कितने बॉक्सों की ज़रूरत पड़ेगी। 12,480 घन सेंटीमीटर के बॉक्स है। तो आपको ये कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि जब आपको एक बड़ी जो अमाउंट है उसमें छोटी छोटी अमाउंट शामिल करनी हो तो कितनी आएंगी, तो इसको जानने के लिए हमेशा जो बड़ी अमाउंट होती है उसको छोटी अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो बड़ी अमाउंट है वो 12,480 है और जो छोटे डब्बे हैं उनकी माप 5, 16 और 6 है। तो डिवाइड किया, काटा और आंसर आया 26। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए आंसर दिया है बी। जो पासा होता है उसके हमेशा 6 फलक होते हैं पासे के। और इसकी एक विशेषता यही होती है कि आप उसको जब एक तरफ से देखेंगे तो ये हमेशा इसकी 3 साइडें दिखाई देती हैं। तो जो मानक पासा होता है, मानक पासा और एक साधारण पासा, 2 प्रकार के पासे होते हैं। तो जो मानक पासा होता है उसकी विशेषता यही होती है कि जो आमने सामने यानी कि विपरीत अपोजिट साइड जो होती हैं, दोनों को यदि आप ऐड कर दें तो 7 आता है। अब इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन बी में ही एक ऐसा हो रहा है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन बी में आप देखें तो आमने सामने का किस तरह से बनता है वो आप ज़रा देख लीजिए।
4 खाने हैं, 5, 4, 2 और 3। अब ये जो आमने सामने का है वो ये आमने सामने आएगा, 5 और 2, और इधर 4 और 3 आमने सामने आएगा। और जो ये साइड में है आपको दिया हुआ है 6 और 1, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 6 और 1 7। तो ये आप देख रहे हैं, तो 6 और 1 7, 3 5 + 2 7 और 3 + 4 7। तो इसलिए इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है और काफ़ी रन करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो देखिए 2 घंटे 17 मिनट को आप जोड़ें तो 2 घंटे 17 मिनट में कितना होता है, तो 2 घंटे में हो गया 120 मिनट, तो ये हो गया, और 17 मिनट ये हो गया, तो 137 मिनट होता है। तो ये तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये कि 2 घंटे 17 मिनट = 137 मिनट्स होता है। 4 किलोग्राम 68 ग्राम। अब 4 किलोग्राम 68 ग्राम को आप किस प्रकार से लिखते हैं, तो 4 किलो में 1 किलो में हो गया आपका 4000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और साथ में 68 ग्राम और दिया हुआ है, तो ये आपका 4068 ग्राम। तो 4068 ये आपको दिया हुआ है ही है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 लीटर 80 मिलीलीटर। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर ml होते हैं, और 80 मिलीलीटर आप इसमें 80 जोड़ेंगे तो 3 में हो गए 3000, तो ये आना चाहिए आपका 3080, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 380 जो कि गलत है। तो यही ऑप्शन सी आपका गलत है, क्योंकि 3 लीटर 80 मिलीलीटर में 3080 मिली होता है, 380 नहीं होता है, तो ये इसलिए आपको गलत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि 11 से आपको भाग देना है 111 को, और पता लगाना है कि भागफल में और जो शेषफल बचता है उसमें दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। देखिए भाग देना सभी को आता है। आप 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, उतार ली 0, ना जाने की 0, 1 0 आ गई, उतार लिया फिर 1 का, फिर भी नहीं जा रहा, तो ना जाने की फिर से 0, और उतार लिया 1 का, अब 11 एकम 11 चल सकता है। उसके बाद उतार लिया 1 का, ना जाने की 0, एक शेष रह गया, आपका रिमाइंडर आ गया एक शेष। तो अब जो भाग दे करके आया था 10010 वो लिया है, क्योंकि वो तो भागफल है, और शेषफल में उसने 1 बचाया है तो 1 को भी लिया है, दोनों को जोड़ा है, तो ये आपका 10011 हो गया, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 102 गुणा 201, इन दोनों की गुणा करनी है, और गुणा करके आपको बताना है कि इसमें से हम क्या घटा दें कि हमें 1999 प्राप्त हो जाए। तो पहले हम इनकी गुणा करते हैं। जब हमने गुणा की 1 दूनी 2, ये गुणा करने यहाँ पर आती है, आ गया 20,502। अब हमें कितना बचाना है, 1999 आना चाहिए, तो कितना घटाएं, तो हमने इसी को घटाया, घटाने के बाद आया 503, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया 2 तो समकोण हैं। तो एक समकोण जो होता है आपको पता होगा, समकोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश का कोण होता है उसको समकोण बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 से 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री हो गया। उसके बाद उसने कहा 2 तिहाई समकोण। तो 2 तिहाई समकोण, 2 तिहाई कितना होता है, 2/3, सो काटा 30 दूनी 60 आ गया, तो 180 और 60 240, इसका आंसर होगा 240। क्वेश्चन नंबर 8, एक गणित की पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय जो दिया जाता है उसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो प्रैक्टिस दी जाती है, सेट दिए जाते हैं बीच बीच में, उसको देने का क्या टारगेट रखा गया है,
ऑप्शन है ABCD। तो पहला ऑप्शन है आपका छात्रों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। ऐसा तो होता ही नहीं है। खैर, दैनिक दिन जीवनचर्या में बदलाव करना। अध्यापक क्यों चाहेगा उसकी दैनिक जीवनिया में जो बदलाव है क्यों हो। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना और विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी, क्योंकि छात्रों को अधिगम के अवसर प्रदान करना, करके सीखें। अभ्यास उनको, प्रैक्टिस को बीच बीच में इसलिए ही उन्हें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेखाखंड यानी कक्षा में रेखाखंड में अभ्यास करा रही हैं मैडम रीना ने। बोर्ड पर 2 रेखाएं खींची और 2 बिंदुओं के बीच में उन्होंने एक को नाम दिया PQ और एक को नाम दे दिया है RS। और बच्चों से पूछा है इधर इसे पढ़ के बताओ कि ये क्या है। अब बच्चे ने उत्तर दिया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरी बता दी उसने AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रुटि है, गलती है। तो ये किस बात की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है संकल्पनात्मक त्रुटि को, B कार्यविधिक त्रुटि को, C रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या D पढ़ने में त्रुटि को। देखिए बच्चों को जब हम बार बार रेखाखंड है AB, रेखाखंड है AB, हम बार बार रेखाखंड को AB का ही नाम देते हैं, तो बच्चे को भी वही रट गई हैं और उसने PQ और RS पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो बच्चा उसको AB ही बोलता जा रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है C रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को संकेत करता है। दोस्तों, ये हमारे मैथ्स क्वेश्चंस और पेडागोजी का जो टेस्ट आपको PDF दी जा रही है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक ग्रुप से आप इसको मिल करके भी इसकी PDF डेली ले सकते हैं। ये डेली अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 9, 5, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल, दोनों को गुणा करने के लिए बोला है। तो स्थानीय मान निकालने अब तक आप पर आ चुके हैं। 6 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो 600 और 7 का निकालेंगे 70, दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 7 42, 3 0 हैं तो 42,000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 17 दहाई, 18 इकाई और 19 सैकड़े का टोटल क्या होगा? 17 दहाई, दहाई कितने की होती है? 10 की होती है, 10 से मल्टीप्लाई किया। 18 इकाई, इकाई तो 1 की होती है, 1 से मल्टीप्लाई किया। 19 सैकड़े, 100 हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया। 170, 18 और 19 सबको जोड़ा, आया 2088। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही लें। आपको प्रैक्टिस सेट देने का हमारा उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो 100% सही हो। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए उसके पास जो आपको दिया गया है, सिमरन के पास 14 लीटर 280 मिलीलीटर तो संतरे का जूस है और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस है। तो उसके पास टोटल कितना जूस है? हमने दोनों को जोड़ दिया है, तो उसके पास जो टोटल जूस है वो है 33 लीटर और 110 मिलीलीटर। क्लियर हो गया? अब उसके पास जो डब्बे हैं, कितने डब्बे हैं? 15, और एक डब्बे में आता है 1.5 लीटर यानी कि 1.500। तो टोटल वो 15 डिब्बों में कितना भर सकता है? मल्टीप्लाई किया, 22 लीटर और 500 मिलीलीटर भर सकता है। उसके पास टोटल जो है वो था 33 लीटर का, तो 33 लीटर में से हमने 22,500 जो डब्बों में भर चुकी है सिमरन, तो उसको लेस कर दिया, तो अभी भी उसके पास 10 लीटर और 690 मिलीलीटर
बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखिए उसके पास चॉकलेट कितनी है, 6 दर्जन, सॉरी 5 दर्जन। सोनू के पास 5 दर्जन चॉकलेट है। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12। तो 12 पंजे 60, उसके पास टोटल हैं 60 चॉकलेट। सुमन को 1/3 दिया, 1/3 तो 60 का 1/3 है, तो 3 दूनी 6 कट गया, कितना बचा, 20। उसने 20 तो दे दी सुमन को। सुषमा को दी है 2/5, 5 से काटा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 24 उसने दे दी सुषमा को। मनु को दी है अपनी चॉकलेट का 1/12, 12 पंजे 60 काटा, 5 आ गया। कितनी बांट दी, 20 + 24 + 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 49। 49 तो उसने बांट दी, थी कितनी उसके पास, 60। अब 60 में से जो 49 बांट देगा तो उसके पास शेष कितनी बचेंगी, 60 में से 49 काट के कितने बचे, 11। आंसर होगा 11। देखिए ट्रेन का सवाल भी, क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास भी आप अच्छी तरह से करें। बुधवार को वो चला शाम को 4:56 पर स्टार्ट हुआ। मैंने उसको 12 घंटे और जोड़ करके 24 घंटे वाली घड़ी में चेंज कर दिया है। तो 12, क्योंकि जो ट्रेन की घड़ी होती है वो, तो ये आपका हो गया 12 × 4 = 16, 56। तो 24 में से उसे लेस किया तो 7 घंटे और 4 मिनट तो उसने बुधवार को सफ़र किया। बृहस्पतिवार को उसने पूरा 24 घंटे का सफ़र किया और शुक्रवार को वो सुबह 4:15 पर पहुंच गया है। तो 4 घंटे 15 मिनट सफ़र किया। टोटल उसने सफ़र किया है 35 घंटे और 19 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन है कि दशमलव निरूपण समझने के लिए, समझाने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। योग की, व्यवकरण यानी घटाना, स्थानीय मान या गुणा। तो इसका ऑप्शन है सी, उसे स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। स्थानीय मान की समझ होना आवश्यक है, क्योंकि यदि उसे स्थानीय मान की जानकारी नहीं होगी तो वो जो दशमलव का थ्योरी है उसे नहीं समझ पाने में असफल रहेगा। इसलिए स्थानीय मान समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। प्रैक्टिस सेट डेली अपडेट किए जाते हैं और डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों मैथ्स एंड पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर किसी भाई बहन को इसको मिलने में कोई दिक्कत है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से या फिर फेसबुक ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं और सीटेट में सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। दोस्तों ये था हमारा आज का सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। इसको देखते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी आपको यदि इनको मिलने में असुविधा हो रही है किसी प्रकार से तो आप हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, हमारा नंबर है 9045472960। आप इस पर हमें सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप सीधे मैसेज कीजिए या फिर आपको कॉल भी कर सकते हैं।